तो एक अपराधी को पकड़ लिया गया है, एक को पकड़ना बाकी है। लेकिन जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। तड़पते रहे मरीज और देखते रहे धरती के भगवान। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तस्वीर और धनवंतरी में सुबह 3-4 घंटे तक मरीज चिकित्सकों का इंतजार करते रहे। इस दौरान कई गंभीर श्रेणी के मरीज ओपीडी में तड़पते हुए नजर आए, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स और रेजिडेंट ने इस दर्द को नजरअंदाज कर दिया। एसएमएस की मुख्य पोर्च पर रेजिडेंट ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और इस दौरान पश्चिमिया ने मानवीय पहलू को लेकर पूछे कई अहम सवाल। तो रेजिडेंट ने भी मरीजों की पीड़ा को स्वीकारते हुए फिर से उठाई मांग। सभी संवेदनशील जगहों पर रेजिडेंट की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने, अस्पताल, डीडीआर और हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं को तत्काल सुधारने और देश में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को लेकर केंद्र को पत्र लिखने की मांग की गई। कहा गया कि हमारी मांगे सरकार ने मानी तो वो तत्काल प्रभाव से काम पर लौट जाएंगे। पीड़ा दोनों तरफ है। एक तरफ पीड़ा है मरीजों की जो इलाज चाहते हैं और दूसरी तरफ पीड़ा है उन रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो सुरक्षा चाहते हैं। मांग दोनों की ही गलत नहीं और पीड़ा दोनों की ही गलत नहीं। बस दोनों को ही मरहम का इंतजार है। मरीजों को मरहम डॉक्टर्स लगा सकते हैं और डॉक्टर्स को मरहम सरकार लगा सकती है, लेकिन मरीज को मरहम तो आज या कल में डॉक्टर लगा ही देंगे। लेकिन जो डॉक्टर्स की मांग है उस पर मरहम के वादे सरकार कब तक लगाएगी, इसका डॉक्टर्स कई सालों से इंतजार कर भी रहे हैं। इस वक्त ब्रेक से पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तस्वीरें थी ये एसएमएस अस्पताल की धनवंतरी की। तड़पते रहे मरीज, देखते रहे धरती के भगवान, क्योंकि एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तस्वीर। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास जुड़ गए। विकास, पीड़ा दोनों तरफ है, लेकिन मरीजों की पीड़ा इस वक्त इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको तत्काल प्रभाव से इलाज चाहिए। क्या डॉक्टर्स ये व्यवस्था कर पाए कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं उनको राहत दे पाए? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज एसएमएस अस्पताल की बात करें तो दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ जहाँ पे रेजिडेंट्स जो है वो आक्रोशित नजर आए, लेकिन वो इस पूरी आक्रोश के अंदर ये भूल गए कि उनका एक दूसरा पेशा है और वो पेशा मानवता से जुड़ा हुआ है। किसी की तस्वीर देखिए, मरीज बाहर ओपीडी में, आईपीडी में सब जगह तड़पते नजर आए, लेकिन जो फैकल्टी मेंबर है या फिर जो रेजिडेंट है वो सभी लोग आंदोलन के चलते कार्य बहिष्कार पे रहे, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई ओपीडी के अंदर ऑपरेशन टाले गए, इसके अलावा आईपीडी में ऑपरेशन टाले गए, इसके अलावा शेड्यूल जितने भी प्रोसीजर थे उनको भी स्थगित किया गया। सबसे आश्चर्य की बात ये रही कि जो एचओडी हैं विभाग के अंदर, जिनके पास प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी है, वो लोग भी अपने काम से दूरी बनाए रखे, जिसके चलते मरीजों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी विकास, सरकार की तरफ से कुछ भी रिएक्शन है कि भाई जो डॉक्टर्स की मांगे हैं उनको मांगने के प्रति वो कितने गंभीर है और कब तक उनको मांगा जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा मांगना तो अधिकार है। देखिए, सरकार की तरफ से बात करें तो अलग अलग इश्यूज हैं। उसमें वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अभी सभी जो संभागीय आयुक्त हैं उनको पत्र लिखा गया है। उनको पत्र लिख करके जानकारी दी गई है उनको कि जितने भी आपके अधीन आर्मी के हॉस्पिटल है या फिर और अन्य जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके हॉस्पिटल है या फिर अन्य जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उन सभी को इस कंडीशन में उपयोग में लिया जाए। उनसे आग्रह किया जाए कि चिकित्सकों की दिक्कतों को देखते हुए वो अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। जी विकास, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ